मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, वो हमारा सबसे अहम सहयोगी। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी शुरू हो गई। नई सरकार के गठन को लेकर शुक्रवार को ऐलान हो सकता है। तालिबान की ओर से चीन को लेकर एक और अहम बयान सामने आया। समूह के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि चीन ने अपने दूतावास को अफगानिस्तान में जारी रखने का फैसला लिया। साथ ही यह युद्धग्रस्त देश को दी जाने वाली मानवीय सहायता वाले अपने फंड को और बढ़ाएगा। तालिबान का नया पैंतरा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। एक तरफ तालिबान भारत से दोहा में बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में जारी मानवीय संकट को कम करने में छोटा सा अरब मुल्क कतर अहम भूमिका निभा रहा है। वह काबुल हवाई अड्डे पर फिर से विमानों का परिचालन शुरू करने के लिए तुर्की के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान की वार्निंग, अमेरिका ने अफगानिस्तान में गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया है। दुनिया ने काबुल को अकेला छोड़ा तो खतरनाक अंजाम होगा। जान बचाने की जद्दोजहद, तालिबान के चंगुल से बचने के लिए काबुल में छिपते फिर रही महिला पुलिस अफसर गुलफरोज अमेरिकी सैनिक भी मदद से पीछे हटे। ISKP की सक्रियता और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय आतंकियों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अफगानिस्तान में ISKP से जुड़े लगभग 200 भारतीय आतंकी हैं, जिनमें कई महिलाएं भी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के हाथों में सत्ता आने के साथ ही भारत ने भी अपने कूटनीतिक हितों के हिसाब से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने सीधे तौर पर तालिबान के साथ संवाद शुरू कर यह संकेत दिया है कि वह अफगानिस्तान में उसकी सत्ता को मान्यता दे सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से चीन के लिए पाकिस्तान की अहमियत अब बढ़ गई है। यही वजह है कि चीन सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान के हितों का ख्याल रखते हुए अगस्त के बाद अफगानिस्तान पर चर्चा कराना चाह रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के कुछ ही घंटे बाद ही एक वीडियो के जरिए तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया है। बताया जाता है कि यह वीडियो अफगानिस्तान के कंधार शहर का है। इसमें तालिबानियों को एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें रस्सी से एक आदमी लटक रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के सैकड़ों छात्र, इनके परिजन और स्टाफ देश से निकल नहीं पाए। अमेरिका में बेहतर और सुरक्षित जीवन की आस में लोगों को निराशा हाथ लगी। 7 घंटे इंतजार के बावजूद काबुल एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं मिला और बाद में घर लौटा दिया गया। 19वीं सदी से ही अफगानिस्तान महाशक्तियों के लिए कूटनीति का अड्डा रहा है। 19वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ ब्रिटेन की सेना की मौजूदगी थी। 20वीं सदी में रूसी सेना और 21वीं सदी में अफगानिस्तान अमेरिका का सैन्य ठिकाना बना। यह संयोग रहा है कि हर बार शुरुआती जीत के बाद अंततः तीनों महाशक्तियों को अफगानिस्तान में मात खानी पड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच 23 जुलाई को आखिरी बार बातचीत हुई। 14 मिनट तक चली इस बातचीत में दोनों ने सैन्य सहायता, राजनीतिक रणनीति और संदेश राजनीति को लेकर चर्चा की। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद भारत ने कतर की राजधानी दोहा में वरिष्ठ तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनकज़ई के साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। इस दौरान तालिबान के नेताओं ने भारत को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास टेनेकज़ई से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच यह मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए सरकार की हरी झंडी। कैबिनेट ने दी टेंडर दस्तावेजों को मंजूरी। DBFOT मॉडल पर बनेगा 4 ग्रुप में विकसित करने का फैसला। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर प्रकरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त जांच करेगी SIT। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित को बड़ा नुकसान करने वाले इस प्रकरण में समयबद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, इस प्रकरण में एक दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं। सीएम योगी आदित्यनाथ 56 लाख को जारी की वृद्धावस्था पेंशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की मौजूदगी में 55.77 लाख लाभार्थियों को कुल 836.55 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर बोले, अब की बार 400 पार। भाजपा सरकार हटाने तक चलेगी क्रांति यात्रा। भाजपा का सफाया तय, यह यात्राएं 2022 में भाजपा सरकार हटाने तक चलेगी। हमेशा अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में रहने वाले संभल सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने फिर एक बयान दे दिया है। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। किसान महापंचायत का नक्शा जारी। 2 किलोमीटर दूर पार्क होंगे वाहन। लोगों के सुविधा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस रहेगी तैनात। 5 लाख किसानों के पहुंचने के आसार। लखनऊ बीजेपी सभी 403 विधानसभाओं में 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में आयोजित होगा सम्मेलन। 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने केंद्र सरकार को जालिम, निकम्मी और हिटलरशाही सरकार कहते हुए कहा कि ये सरकार जनता और किसानों की बात नहीं सुनती। अगर सुनती है तो देश के कुछ बड़े पूंजीपतियों की बातें सुनती है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि योगी जी बंगाल चुनाव में वहां चले गए और यहाँ लोग कोरोना में मर गए। 1 सितंबर से स्कूल खोलने की बात आई। हमने सदन में पूछा, विधायकों ने अपने सदन में पूछा, विधान परिषद में मैंने पूछा कि आपने बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजाम का बड़ा ढिंढोरा पीटा। अभी तक आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहा है
कि अभी वैक्सीनें नहीं बनी है, हम स्कूल खोल रहे हैं। ऐसे में अभी तक अभिभावक इतना चिंतित हैं कि हमारे बच्चों के लिए अभी जब वैक्सीनें नहीं बनी है, उन बच्चों को आपने स्कूल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रेलवे के व्यापार ठेकेदारों द्वारा गाड़ियों के निर्धारित प्लेटफॉर्म पर न आने को लेकर वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद को ठेकेदारों द्वारा प्लेटफॉर्म पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मुख्य मांग की। सर, ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो भी गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर निर्धारित हैं वो नहीं आ रही हैं। सारी गाड़ी 4-5 पर चली जा रही है। 4-5 के जितने भी सभी ठेकेदार हैं पावर केबिन को प्रति गाड़ी के 1600 रुपये देते हैं, जिसके कारण हमारी जो निर्धारित गाड़ियां हैं 2-3 पर नहीं आ रही हैं और जिसके कारण हमारी सेल नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारी जो किराया है स्टॉल का वो भी नहीं निकल पा रहा है। नहीं, ये ऐसा लोग कह रहे हैं तो हम पता करते किस बेस पे कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी गाड़ी प्लेटफार्म पे आनी होती है पहले से डिसाइड है कि ये गाड़ी प्लेटफार्म 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी। अगर कोई प्लेटफार्म चेंज होता है तो उसको सबको बताया जाता है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बता दिया जाता है। ऐसा जबकि चेंज हमारी जानकारी में कोई भी प्लेटफार्म चेंज का केस नहीं आया है। आपको जो शिकायत कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है इसको हम जांच कराते हैं। संत कबीर नगर में पीस पार्टी कार्यालय का हुआ शुभारंभ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने फीता काटकर किया शुभारंभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद डॉक्टर अयूब ने 2022 चुनाव की शुरुआत की। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम संबोधन के दौरान पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद डॉक्टर अयूब का बड़ा बयान सरकार धर्म और जाति के नाम पर देश की जनता के बीच नफरत पैदा कर रही है। किसान महापंचायत में उमड़े किसान, हजारों की तादाद में महापंचायत में शामिल हुए किसान। किसान मोर्चा के आह्वान पर बिजली घर के मैदान में शुरू हुई महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन असली आयोजित कर रही है महापंचायत। कृषि कानून बिल के विरोध में आयोजित महापंचायत। लखनऊ में कोरोना को लेकर लखनऊ से राहत भरी खबर सामने आ रही है। एरा मेडिकल कॉलेज ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एरा की रिसर्च टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 97.6% में मिली विकसित एंटीबॉडी। एरा मेडिकल 91% को नहीं होना पड़ा भर्ती। बेसिक शिक्षा निदेशक का निर्देश, सभी शिक्षक और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य। बाराबंकी में त्रिवेदीगंज ब्लॉक क्षेत्र के एक भाजपा नेता पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। वहीं काफी दिन बीत जाने पर जब पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, बीजेपी नेता के इस करतूत पर कार्रवाई की मां बौखला गई। उसने उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित कार्यक्रम आवास की चाबी देने हैदराबाद मुख्यालय ब्लॉक पर कार्यक्रम था, वहाँ मैं जा रहा था। मुझे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के बहकावे से महिला द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व मेरी काला को घसीटा गया, जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं संगठन से अनुरोध करता हूँ। शामली में कश्यप में आरक्षण की मांग को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। वहीं कश्यप समाज के लोगों ने भारी संख्या में पैदल मार्च किया। साथ ही तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। होकर के आज अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हुए हैं और आरक्षण का मामला हम यहीं नहीं, जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी, चाहे पूरे प्रदेश में हो, पूरे प्रदेश में हम इसका आरक्षण का मामला अपना लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पूरा मामला ये है कि आज़ादी से अब तक पूरा समाज अपने अधिकारों से वंचित है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई। उनकी बातों से और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर आज का जवान जाग चुका है। अब कश्यप समाज को अपने अधिकार प्राप्त करने में संकोच नहीं है। अमरोहा भूमाफियों के हौसले बुलंद, मिली भगत से चल रहा है अवैध प्लांटिंग का कारोबार। हस्तिनापुर वन्यजीव बाहर की जमीन पर हो रही अवैध प्लांटिंग। गजरोला में बिना लेआउट पास कराए ही कर देते हैं प्लांटिंग, बाद में खरीदारों को होती है परेशानी। हाउस में जो मौत हुई है वो आँख तो उसकी खाली पाई गई है, तो कुछ जो है कि कम एज के रोगन्स थे, तो जो बड़े के साथ नहीं खा सकते हैं,
उस कारण भी मौत का कारण बन जाता है कि भूखा रह सकता है। और भूख के कारण तो वो क्लियर है कि जो आंत खाली है तो पेट में कुछ नहीं है, तो जो लोगों की मृत्यु हुई है अभी तो वही दर्शाता है। चित्रकूट दबंग युवक ने विधवा महिला के हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। युवक ने पहले विधवा महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया और फिर विफल होने पर महिला का कान काट लिया, साथ ही महिला को पत्थरों से कुचलकर मरणासन पर छोड़ दिया। जिसका एक व्यक्ति अशोक कुमार पटेल के साथ पहले से संबंध रहा है, कल इनके बीच घर पे किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके संदर्भ में इनके बीच मारपीट हुई है। महिला द्वारा जो लिखित तहरीर दी गई है उसमें सदर थानाओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला के समुचित इलाज की व्यवस्था। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर के टीला मंडोली रोड पर दिन में ही दो युवकों ने महिला से सोने के कुंडल, एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। एक फरार पकड़े गए युवक से एक सोने का कुंडल बरामद किया है। रोड पे पैदल आ रहे थे हम लोग और ये बाइक में थे। कौन सी बाइक पर थे? बुलेट पे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? फिर उन्होंने कान पे से कुंडल ले लिया। अच्छा, फिर उसको आपने कैसे पकड़ा उनको? ये झाड़ी में छुप गए, मतलब कुछ दूर चल गए। जौनपुर में बिस्मिल्लाह खान की कथित नंदनी के गैंग रेप के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। मौलाना के सामने आरोपी युवक के साथ निकाह करते दिख रही युवती, दोनों की हवाई जहाज से सफर करते हुए फोटो भी सामने आई है। आरोप लगाने वाली युवती की पहले से इलाहाबाद में शादी हो चुकी थी। बुलंदशहर में नहर में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हमदगढ़ थाना के पास गंग नहर बीच पानी में बहते हुए एक अज्ञात शव मिला। सूचना पर अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर नहर से शव को बाहर निकाला गया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर में जमीन के लालच में 3 बड़े भाइयों ने अपने ही सगे छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों बड़े भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में पिछले दिनों से लगातार गोरखपुर में बहने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गोरखपुर जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। बढ़ रहे जलस्तर में खासकर राप्ती, रोहिन और आमी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सोलर स्ट्रीट लाइट का स्थल चयन ठीक से कराएं, कोई वंचित नहीं रहे। उद्देश्य केवल सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसका रखरखाव भी है। पंचायत भवन के दोनों एंट्री पॉइंट अस्पतालों और अन्य जरूरी जगहों पर लगाया जाए। जीतन राम मांझी की पार्टी बोली, अफसरशाही बर्दाश्त नहीं, सुननी होगी हमारी बात। बिहार में अफसरशाही का आरोप नया नहीं, विपक्ष तो लंबे अरसे से सरकार में अफसरों के हावी होने का आरोप लगाता रहा है। पटना से दिग्विजय सिंह का केंद्र पर हमला, कहा पीएम मोदी ऐसे बेटे की तरह है जो पूर्वजों की संपत्ति बेचता है। नीतीश पर बोले, पीएम मटेरियल है तो वहां क्या कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है। ऐसे में हसनपुर के विधायक तेज प्रताप की परेशानी बढ़ गई। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर में घूमे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की इस हरकत पर दूसरे पैसेंजर ने एतराज जताया तो करने लगे गाली गलौज। आरजेडी को नीतीश कुमार से न्याय की उम्मीद, ऑफिस के लिए 14,000 वर्ग फीट जमीन मांगी। जेडीयू ने कैसे पार्टी ऑफिस का विस्तार किया वह भी बताया। जगदानंद सिंह ने सीएम को लिखा लेटर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कर रहा बिहार, पूरे दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण के बाद पटना लौटे इस्पात मंत्री। तकनीकी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के लेटर ने मचाया हड़कंप।
पंचायत चुनाव को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर अधिकारी इधर से उधर 20 IAS अफसर और 87 BAS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर करीब करीब समाप्त हो गया है। इसका ताजा उदाहरण है 13 जिले, जहां पिछले सप्ताह संक्रमण दर 0 रही। हालांकि इनमें से एक जिले में गुरुवार को एक नया केस मिला है। मरीज को सड़क पर छोड़ डॉक्टर फरार। भोजपुर में महिला के पेट में दर्द शुरू हुआ तो डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन। तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाकर मौके से भागा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के बरूही गांव में गुरुवार की सुबह हाई टेंशन विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी मची रही। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर बहूरी गांव के समीप शव को सड़क के बीचों बीच रखकर जाम कर दिया। मौत के बाद 5 घंटे तक रसूलपुर NH 531 जाम कर दिया गया है। छपरा में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। 5 घंटे बवाल के बाद निकाला गया ट्रक में फंसा शव। शिक्षा समिति के चुनाव में जमकर चुले लाद घुसे। पूर्वी चंपारण के बिजनी बनी स्कूल की घटना। सचिव पद के चुनाव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मतदान स्थगित, जान बचाकर भागे पर्यवेक्षक। हरियाणा पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल। पूर्वी चंपारण में डोडा और अफीम तस्कर को गिरफ्तार करने आई टीम पर हमला। कारोबारियों ने तोड़ दी गाड़ी। बिहार में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन गुजरात के पोरबंदर, सूरत, जलगांव, मछलीपट्टनम होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रहे। वहीं दूसरी ओर एक चक्रवात गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बना हुआ है। 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर रहे अलर्ट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर समेत 10 जिलों में चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। उफनती गंडक में समा गए 50 घर। पूर्वी चंपारण में गंडक की जद में आया साखवां टोक गांव। 250 लोगों ने तटबंध पर शरण ली। पटना में बड़ा बाढ़ का खतरा। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर। 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर और बढ़ सकता है गंगा का जलस्तर। लगातार हो रही बारिश का असर लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। वैशाली का लालगंज हुआ पानी पानी। दुकानें, मकानों में पानी घुस गया। लोगों को करना पड़ रहा है भारी कठिनाइयों का सामना। सड़क पर वाहन चलाना भी होता जा रहा है मुश्किल। बक्सर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। खेत में काम कर रहे दोनों लोग तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आए। 3 मवेशियों की झुलसकर हुई मौत। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया